आगरा, 21 चेन्नई, 22 चेन्नई, 23 बॉम्बे, 24 आगरा, 25 आगरा। जितने भी डाउट्स आए सारे पूछ लेना है ना। चलो बताओ, 1 से लेके 10 तक, फोर्थ, एक एक करके सारे देख लेंगे, टेंशन मत लो। पहले फोर्थ देखना, चांद जाओ। इन अ ट्रायंगल एबीसी, इन अ ट्रायंगल एबीसी, बात कम करो बच्चों। ट्वाइस ऑफ एसी इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ सीबी, है ना। एसी और सीबी, एसी और सीबी का रेशियो कितना, 3:2 है। एसी और सीबी का रेशियो कितना, 3:2 है। स्टेप का कुछ लिखा है ना। देन ट्वाइस ऑफ ओ ए, वो क्या है, ओरिजिन है क्या। ट्वाइस ऑफ कितना, ओ ए, ओरिजिन होता। ट्वाइस ऑफ कितना, एसी इज इक्वल टू कितना, थ्राइस ऑफ कितना, सीबी। लिखा हुआ है। पूछा गया ट्वाइस ऑफ कितना, ओ ए प्लस थ्राइस ऑफ कितना, ओ बी, ये कितना होगा। चलो ध्यान देना, कभी भी वेक्टर्स में इस टाइप की चीजें आए तो उनको पोजीशन वेक्टर से खेलना होता है। तो सबसे पहले तो ध्यान देना, ओ ए और कुछ नहीं, ए पोजीशन वेक्टर होगा। तो ओ ए वेक्टर और कुछ नहीं, मैं इसको ए का पोजीशन वेक्टर मान सकता हूं। बोलो, ओ बी, तो ओ बी वेक्टर और कुछ नहीं, बी का पोजीशन वेक्टर होगा। और सी का पोजीशन वेक्टर मैं को सी वेक्टर मान लू। ये मैंने क्या मान लिए, इन तीनों के पोजीशन वेक्टर्स मान लिए, मान लिए। तो बोलो, अब इसमें क्या लिखा है, ट्वाइस ऑफ ए पोजीशन वेक्टर प्लस थ्राइस ऑफ कितना, बी पोजीशन वेक्टर। ये अपन को फाइंड आउट करना है, ये अपन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब जरा बताओ, ए सी वेक्टर कौन सा वेक्टर है। ए सी वेक्टर, ए से सी की तरफ, ए से सी की तरफ ये वेक्टर होगा। ये वेक्टर कैसे लिखोगे, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट। बोलो, ये कैसे लिखोगे, ट्वाइस ऑफ ए सी वेक्टर, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, मतलब कितना, सी वेक्टर माइनस का कितना, ए वेक्टर आता है। थ्राइस ऑफ सी बी वेक्टर, थ्राइस ऑफ सी बी वेक्टर, और सी बी वेक्टर मतलब क्या, सी से बी की तरफ, से बी की तरफ। ये कैसे लिखोगे, दिस माइनस का दिस, तो कितना, बी माइनस का C। बोलो है ना। यहां से कितना आएगा, 2c और 3c, यहां से कितना आएगा, 5c वेक्टर इक्वल टू, यहां से देखो -2a को यहां पहुंचा दो तो 2a प्लस का कितना, 3b। तो ये निकालना था 2a प्लस 3b। देखो 2a प्लस 3b के लिए कितनी आ गई तुम्हारी, 5c। और c वेक्टर मतलब क्या, ओरिजिन को c से ज्वाइन करने वाला पोजीशन वेक्टर, 5 टाइम्स ऑफ ओसी वेक्टर। आगरा है नहीं यहाँ। समझना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि तुम पोजीशन वेक्टर्स मान लो, हर एक पॉइंट के, हर एक पॉइंट के क्या मान लो, पोजीशन वेक्टर्स मान लो। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आ रहा क्या। तो पक्का चला आगे, और बताओ 1 से लेकर 10 तक कौन सा बोले, एक एक करके, थर्ड बोलेगा। डायरेक्शन कोसाइन वाले क्वेश्चन अभी छोड़ देना, मैंने पढ़ाया नहीं अभी। डायरेक्शन कोसाइन वाले इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको चाहो तो अभी छोड़ दो, जैसे 14 वाला हो गया, थर्ड वाला हो गया, है ना, ये भी छोड़ दो। और बताओ 9, फिर 9 देख लो। पार्टिकल एक्टेड अपॉन बाय कांस्टेंट फोर्स ऑफ दिस एंड दिस इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट दिस टू दिस, देन टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना होता है, टोटल वर्क डन क्या होगा, एफ नेट इंटू एफ नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टोटल वर्क डन कितना होता है, एफ वेक्टर डॉट कितना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये होता है ना, पूछ रहा हूं मैं, होता है नहीं होता, कि अगर दोनों वेक्टर के बीच में अगर एंगल 90 हो जाए तो वर्क डन कितना होता है, 0। तो अब उनको क्या चाहिए, एफ नेट चाहिए, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स के लिए दोनों को ऐड कर दे। देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं ना, तो दोनों का रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करते तो कितना आता, 7 आई कैप, किधर गया, प्लस 2 जे कैप, प्लस का 2 जे कैप, और -3 के तो कितना आएगा, माइनस का 4 के कैप। ये क्या हो गया, नेट रिजल्टेंट वेक्टर, नेट सॉरी नेट फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आएगा, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। बोलो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये चल रहा है ना, तो 5i माइनस का i तो कितना आएगा, 4i। बोलो 4j माइनस का 2j, तो प्लस का कितना, 2j
प्लस का के माइनस का 3 के माइनस का कितना 2 के, डॉट ले लो, डॉट प्रोडक्ट लेना था क्या, 7 और 4 का कितना 28, 2 और 2 का कितना 4, और से कितना 8 आएगा 40, नहीं हमने क्या किया, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू कितना एफ नेट इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने कैसे लिखा, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस का इनिशियल पोजीशन वेक्टर आ रहा है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, नहीं आता क्या, है ना। और इस पेज में 12th, हाँ 12th लिखना, 12th अच्छा था, 12th गौर करना, 12th में क्या लिखा है, दो ट्रायंगल है एबीसी और ए डैश बी डैश सी डैश, समझ जाओ, दो ट्रायंगल है एक एबीसी और एक कितना ए डैश बी डैश और सी डैश, और करना, ठीक है। क्या तुम मुझे बता सकते हो इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, देखो ए का पोजीशन वेक्टर कितना है ए, इसका कितना है बी, इसका कितना है सी, क्या तुम मुझे इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर बता सकते हो, जो इसमें देखो सारी चीजें एप्लीकेबल होती थी, जो मिड पॉइंट फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला, तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला भी एप्लीकेबल होगा, और सेंट्रॉइड फॉर्मूला के लिए क्या करते थे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, बताओ इसका सेंट्रॉइड कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी बाय 3, इसमें आता है इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कितना आएगा a प्लस बी प्लस सी बाय 3, नहीं चल रहा। सिमिलरली इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है a डैश वेक्टर, इसका कितना बी डैश वेक्टर, इसका कितना सी डैश वेक्टर, मानते हो, तो इसका जो सेंट्रॉइड आता, इसका जो सेंट्रॉइड आता जी डैश, उसका पोजीशन वेक्टर कितना आता ए डैश बी डैश सी डैश बाय कितना 3, अब गौर करना, हमें निकालना क्या है, कहां गया, अपन को निकालना था ए डैश, अब जरा मुझे बताओ ए डैश क्या होगा, ए डैश माने क्या, ए से ए डैश वाला वेक्टर, ए से ए डैश वाला वेक्टर, और ए डैश वेक्टर कैसे निकालोगे, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, कितना आएगा ए डैश वेक्टर माइनस का ए, आराम से ए डैश वेक्टर, ए से ए डैश की तरफ वाला वेक्टर, और ये कैसे निकालते, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बताओ बी बी डैश क्या होगा, बी बी डैश, बी से बी डैश की तरफ तो कितना आएगा बी डैश वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, सिमिलरली सी सी डैश वेक्टर क्या आएगा सी डैश वेक्टर माइनस का सी वेक्टर, और हमें क्या करना है, तीनों को ऐड करना है, तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आएगा ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश माइनस ए प्लस बी प्लस सी, तो आएगा, और जरा गौर करो ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश, ए डैश प्लस बी डैश प्लस सी डैश इज इक्वल टू कितना होगा 3g डैश, बोलो, और a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा 3g, तो 3 कॉमन ले ले, ये कितना आता है g डैश माइनस का कितना g, g डैश माइनस का g, और सो जो g डैश माइनस g क्या होगा g डैश ही तो होगा, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट कौन सा वेक्टर होगा, ये वाला वेक्टर तो होगा, दिस इज इक्वल टू कितना 3 टाइम्स ऑफ g g डैश, आ रहा है कुछ, आ रहेगा, तो इनिशियली थोड़े कंसेप्ट बिल्ड होने में टाइम लगेगा वेक्टर में, बट देखते चलो सीखते चलो, ठीक है, तुम्हें पहली पहली बार करो तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, जो जो क्वेश्चन नहीं आया पूछो समझो उसको, है ना, और बताओ 8वां, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स इंटरनली इन द रेशियो 2:3, join of the point this and this is position vector of the points which divides internally in the ratio 2:3, join of this and this, ये कह रहे थे सड़ा नहीं आया, क्या दिक्कत है, ज्वाइन है कौन सा 2a माइनस 3b का,
और कौन सा 3a माइनस 2b का, 3a माइनस का 2b का। और अपन को उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है जो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करे, जो इसको 2:3 रेशियो में डिवाइड करे। तो सड़ा नहीं आया तुम्हें यार, फॉर्मूला लगा दो यार, 2 इंटू दिस 3 इंटू दिस अपन 5। शांत और बताओ 11, 11 में कुछ गड़बड़ है यार, 11 में नॉट इनकरेक्ट में ना 3 आएंगे शायद। बॉम्बे चेन्नई और दिल्ली, बॉम्बे, हाँ बॉम्बे चेन्नई और दिल्ली। किस ना दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर हैं तो बॉम्बे गलत है ना, हम ये तरीके कह सकते हैं कि एक वेक्टर दूसरे का सीधा प्लस माइनस होगा, बॉम्बे गलत है। रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी आर नॉट प्रोपोर्शनल, गलत बात। अगर दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर होते हैं तो याद करो a1/a2 इक्वल टू b1/b2, याद है प्रोपोर्शनल आते थे। दिल्ली भी गलत है, बोथ वेक्टर्स ए एंड बी हैव सेम डायरेक्शन, गलत बात है, ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। तो बॉम्बे भी गलत है, चेन्नई भी गलत है और दिल्ली भी गलत है, तो बी सी और डी तीनों आंसर कर लेना। 11th का आंसर बी सी और डी तीनों कर लेना। 13th, 13th देख लो पहले। ए क्या है, आई है, बी ए वेक्टर विच मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद ए यूनिट वेक्टर बी, ठीक है ना। ये जो ए वेक्टर है वो बी वेक्टर के साथ 120 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। ये वैसे आज पढ़ेंगे अपन एंगल बिटवीन वेक्टर वाले, एंगल बिटवीन वेक्टर आज हम पढ़ेंगे, है ना, तो छोड़ दो। 15 देख लो, हाँ आराम से आराम से आराम से। 15 देखना, 15 में कैसा चांद, 15 में क्या है, ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इज इतना, बात कम करो, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर कितना है, ए प्लस का 2b, बात कम करो। एंड स्मॉल ए डिवाइड्स ए बी इन 2:3 रेशियो, समझ जाओ, ठीक है। स्मॉल ए मतलब कोई पॉइंट पी है, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है ए, इट्स पॉइंट डिवाइड्स ए बी इन कितना 2:3 रेशियो। हमें क्या करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बताना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी बताना है, तो नहीं पता तो इसको एक्स मान लो। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दे रखा है और उसने क्या कहा, ए वेक्टर जो है देखो छोटा सा ही लिखा है, ए डिवाइड्स ए बी, मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है, मतलब ये जो पॉइंट है वो इस ए बी को 2:3 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तब उनको बी का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो बी का पोजीशन वेक्टर हमने एक्स मान लिया, सीधा यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दे करो। तो 2 इंटू कितना एक्स प्लस 3 इंटू ए प्लस का कितना 2b अपॉन कितना 5, दिस विल बी इक्वल टू कितना a, आ रहा नहीं आ रहा, 5a माइनस का 3a तो कितना आएगा 2a माइनस का कितना 6b इक्वल टू कितना 2x वेक्टर, x वेक्टर इक्वल टू कितना आएगा a माइनस का 3b वेक्टर। कौन सा था, नहीं देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, तो थ्योरी थ्योरी पढ़ते रहो, है ना। पूरी ऑनलाइन की दुनिया सिर्फ उसी पे टिकी है, जो सिर्फ थ्योरी पढ़ने से मेरे हिसाब से सिर्फ 30% काम होता है, बाकी 70% तभी आएगा जब तुम दिमाग लगाओगे, अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, सवाल लगाओगे, डाउट्स आएंगे, पूछोगे, क्लियर करोगे। सिर्फ अगर थ्योरी पढ़नी है तो बहुत लोग बहुत जगह पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला, तो ना प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन करो, दिक्कत आएंगी सीखो उससे, है ना। वो नहीं करोगे तो समझ लो आखिरी साल है ना। और अगर नहीं आए तो कम से कम सीख तो लो कि भाई ऐसा क्या था जो तुम पे नहीं बना, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करो बेटा, लास्ट साल है। चलो 17 भी अच्छा था, 17 देखना अच्छा था। 17 क्या है, इन ए ट्रेपेजियम एबीसीडी बीसी इज कोलिनियर विद एडी, समझ जाओ। वैसे समझना, जैसे मैंने देखा बीसी इज कोलिनियर टू एडी, मैं समझ गया कि जो दो पैरेलल साइड्स होंगे ट्रेपेजियम के वो बीसी और एडी होंगे, समझ में आया? जैसे हमें दिखा कि भाई बीसी वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ एडी वेक्टर, तो ये क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं बीसी और एडी कैसे हैं, कोलिनियर है।
जो ट्रेपेजियम के दो पैरेलल साइड्स होंगे पक्का कौन से होंगे, बीसी और एडी रहे होंगे। हाँ, और साइक्लिक तो फॉलो होता ही है, इसलिए ए बी सी डी साइक्लिक आ रहा है। और क्या बोला इसने, और पी वेक्टर इसने कहा, पी वेक्टर इसने कहा क्या, ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी, ये पी वेक्टर हो गया। ठीक है, इट इज कोलिनियर विथ कितना, एडी। ये इसने कहा कि दिस इज कोलिनियर विथ एडी, तो पी वेक्टर इज इक्वल टू कितना, सम म्यू टाइम्स ऑफ कितना, एडी वेक्टर। अब उनको म्यू निकालना, म्यू और लैम्डा में क्या निकालना है, रिलेशन। देखो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ज्योमेट्री का, एक ही तरीका, सिंपली एक पॉइंट को ओरिजिन मान लो और हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट कर लो। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं देखो ए बार बार यूज हो रहा है, मैं ए को क्या मान लेता हूं, ओरिजिन। मैं क्या कह रहा हूं, अब ए को ओरिजिन माना तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, डी। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, बी। और कोशिश करो कि सी को पी और डी में खत्म कर लो, तो एक एक्स्ट्रा नया वेरिएबल और जनरेट हो जाएगा। अब गौर करना, अगर इसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर है तो जरा सोचो ये वेक्टर और ये वेक्टर कैसे हैं, पैरेलल। और इसने क्या कहा था, बीसी का, ठीक है, एडी का लैम्डा टाइम से बीसी है, एडी का लैम्डा टाइम से कितना है, बीसी। तो ये सोचो अगर ये वेक्टर अगर तुम्हारा डी वेक्टर है, मैं कह रहा हूं ये वेक्टर तुम्हारा और कुछ नहीं लैम्डा डी वेक्टर होगा। चला ये वेक्टर कितना होगा, लैम्डा डी वेक्टर। अब गौर करना, ये बी वेक्टर था तुम्हारा और ये तुम्हारा लैम्डा डी वेक्टर है, तो सी का जो पोजीशन वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर कैसे डिफाइंड होता है, ओरिजिन से सी की तरफ, ये तो सी का पोजीशन वेक्टर होगा। एंड दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, then this vector can be written as b vector plus lambda d vector। इसको सोचने, मैंने c का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा, c का पोजीशन वेक्टर मान ले क्या, ओरिजिन से c को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, मानते हो। अब ओरिजिन से c को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, तो मुझे ये वाला वेक्टर चाहिए और ये वेक्टर मैं कह रहा हूं दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक का हेड दूसरे के टेल से मैच कर रहा है, तो इसके टेल को इस हेड से मिलाओगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ही तो होता था। हाँ, अब इस पे आओ, तो p वेक्टर क्या है, p वेक्टर क्या है, ac वेक्टर, ac वेक्टर a से c की तरफ, और ac वेक्टर कितना आ गया, b प्लस का कितना, लैम्डा d वेक्टर आया, प्लस bd वेक्टर, bd वेक्टर मतलब क्या, b से d की तरफ, b से d की तरफ, तो bd वेक्टर क्या लिख सकता हूं, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, और दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट मतलब कितना आएगा, d माइनस का कितना, b। लो, और देखो प्लस b से माइनस b कैंसिल, कितना आ गया, 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना, d वेक्टर। b वेक्टर क्या आ गया, 1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ d, और d क्या है, d ही ad है। देखो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस का लैम्डा। आगरा नहीं है ना, ठीक है करके 19 देख लो पहले, 19 आया, 19 देखो, 19 में शायद पुराना लॉजिक यूज होगा थोड़ा सा। 19 में तो देखना, पहले देखो क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ एबीसी, अंदर ये एक ट्रायंगल है जिसके जो तीन वर्टेक्स होंगे ए बी और सी, जिसके जो तीन वर्टेक्स होंगे ए बी और सी, इनके देखो पोजीशन वेक्टर्स अपन को गिवन है, इसके पोजीशन वेक्टर गिवन है, ए का क्या है 2 -3 और 3, इसमें मैं पोजीशन वेक्टर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, बी का पोजीशन वेक्टर कितना है 2 2 और 3, 2 2 और कितना 3, सी का पोजीशन वेक्टर कितना -1 1 और 3। चला पोजीशन वेक्टर देना मतलब इनडायरेक्टली पॉइंट देना, मानते नहीं मानते। अब पूछा क्या क्या है, लेंथ L denotes the length of the angle bisector AD, एंगल बाइसेक्टर AD, ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है AD, एंगल बाइसेक्टर, इसका जो लेंथ होगा उसको हमने क्या नाम दिया L। तब उनको इनडायरेक्टली L निकालना है, क्या निकालना है, L निकालना है। तो याद करो एंगल बाइसेक्टर का लेंथ अपन ने 2D ज्योमेट्री में क्वेश्चन किया था ऐसा, याद करो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कुछ होता था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कुछ होता था, क्या होता था याद करो, कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड को याद करो उसी रेशियो में डिवाइड करता है
जिस रेशियो में इसके एडजेसेंट साइड्स होते हैं, याद है एंगल थ्योरम, इन साइड्स का जो रेशियो होता था उसी रेशियो में सामने वाले साइड को डिवाइड करता था, याद है नहीं है प्रॉपर्टी। अब इसका मुझे यूज करना है, तो इसका यूज कैसे करूं बताओ। तो क्या मैं इस साइड का लेंथ निकाल सकता हूं? इस साइड का लेंथ कैसे निकालूं? इस साइड का लेंथ कैसे निकालूं? देखो, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, या एक ही बात है, मैं ये वाला वेक्टर निकाल सकता हूं। ये वाला वेक्टर कैसे निकालते हैं? दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, मतलब कितना? 2 - 2 0, ठीक है ना। 2 - 3 कितना आएगा? 5। 3 - 3 कितना? 0। ये वेक्टर ये आता, और इसका जो मैग्नीट्यूड आता वही तो लेंथ आता। इसका लेंथ कितना आया था तुम्हारा? 5। ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट। लेंथ कैसे निकाला? इस वेक्टर का लेंथ निकाल सकता हूं, तो पहले वेक्टर निकाल लूं। ये वेक्टर कैसे निकाले? दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, तो -1 - 2 तो कितना आएगा? माइनस का 3। 1 - 3 तो कितना आएगा? 4। 3 - 3 कितना आएगा? 0। और इसका लेंथ कितना आता? 5। देखो, ये लेंथ भी 5, ये लेंथ भी 5, तो इन दोनों साइड्स का रेशियो कितना है? 1:1। तो सोचो सामने वाले साइड का रेशियो भी कितना होगा? 1:1। मींस डी सोचो क्या रहा होगा? मिड पॉइंट। क्या रहा होगा? मिड पॉइंट। तुम याद है, इन साइड्स का जो रेशियो होता था वही रेशियो यहां भी बटेगा। इनका रेशियो 1:1 है, तो इनका भी रेशियो 1:1 होगा। डी क्या होगा? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कितना आएगा? -1 और 2 का 1/2, 2 और 1 का 3/2, 3 और 3 का 3। और अगर सोचो तुम्हें डी के कोऑर्डिनेट मिल गए तो तुम एडी वेक्टर निकाल सकते हो। एडी वेक्टर दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट, 1/2 - 2 तो कितना है? माइनस का 3/2, 3/2 प्लस 3, 3/2 प्लस 3, 9/2, 3 - 3 0। ये तुम्हें क्या मिल गया? एडी वेक्टर। और एडी वेक्टर मिल गया तो उसका मैं लेंथ भी निकाल सकता हूं। तो 1/2 81 और 9 90, हमारा कितना आ गया? एल। निकालना क्या था? 2l², 2 × 90/4 45। पता है? चलिए, आ रहा नहीं आ रहा? सच में आ गया? 21 अच्छा था, देखना। शांत जाओ, एड़ा तो इस साइड वाला। ये भाई बंद तो रहे ना? ठीक है, याद रखना एंगल वेक्टर थ्योरम है ना। चलो अगले लिखना। क्या लिखा है? S इज द सर्कमसेंटर, G इज द सेंट्रोइड, O इज द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना। और करना, एक ट्रायंगल ABC, S अपना क्या है? और सॉरी सर्कमसेंटर है, G सेंट्रोइड और O ऑर्थोसेंटर, तो अपन को क्या चाहिए? SA प्लस SB प्लस SC। वापस से तुम तो क्या करा करो, एक को ओरिजिन मानो और हर एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिख दो। बताओ यहाँ किस चीज को ओरिजिन मानने से फायदा होगा? देखो, अपन को निकालना क्या है? एस ए वेक्टर प्लस एस बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर। तो एस को ज्यादा यूज हो रहा है, इसी को ओरिजिन मान लो। तो मैं क्या मान रहा हूं? ओरिजिन। तो ये अगर ओरिजिन होगा तो सोचो इसका पोजीशन वेक्टर मैं मान रहा हूं कितना? सी। इसका पोजीशन वेक्टर मान रहा हूं कितना? ए। और इसका पोजीशन वेक्टर मान रहा हूं कितना? बी। मैंने क्या करा? एस को ओरिजिन माना, ठीक है ना, और बाकी सबके पोजीशन वेक्टर लीजिए ए बी और कितना? सी। आता है? अब उनको सोचो निकालना क्या है? एस ए प्लस एस बी प्लस एस सी, मतलब इनडायरेक्टली अपन को निकालना क्या है? स्मॉल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ये अपन को फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, मानते हो? अब अगर बताओ इन इनके पॉइंट्स अगर ए बी और सी है, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? इसके सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय कितना? 3, मानते हो? और कहीं ना कहीं तुम्हें क्वेश्चन में सेंट्रॉइड दिख रहा है, ऑर्थो सेंटर दिख रहा है और सर्कम सेंटर दिख रहा है, कुछ याद आता है? याद करो, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर लिख दिया मैंने। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर।
याद करो 2:1 रेशियो में होते थे। और सरकम सेंटर तुम्हारा कितना है, ओरिजिन। सरकम सेंटर में क्या माना, ओरिजिन माना ना। और सेंट्रोइड कितना आया, a प्लस बी प्लस सी बाय 3, ये माना। तो ऑर्थो सेंटर में निकाल सकता हूँ, ऑर्थो सेंटर में निकाल सकता हूँ क्या। वैसे देखो, ओरिजिन से a प्लस बी प्लस सी बाय 3 बढ़ा, तो यहाँ ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाय 3 बढ़ेगा। तो इससे ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी बाय 3 बढ़ाते तो कितना आता, a प्लस बी प्लस सी आता क्या। अगर मान लो दिक्कत है तो इसका पोजिशन वेक्टर एक्स वेक्टर मान लो, बोलो। तो 1 × x प्लस 2 × 0 बाय कितना 3, दिस विल बी इक्वल टू कितना, a प्लस बी प्लस सी बाय कितना 3। यहां से x तुम्हें कितना मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। और सोचो यही तो अपन को निकालना था, यही तो मैं निकालना था। ये पॉइंट क्या आ गया, ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर, ऑर्थो सेंटर का पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ओरिजिन से ऑर्थो सेंटर को कनेक्ट करने वाला वेक्टर। और ओरिजिन क्या था, सरकम सेंटर मतलब एस, और ओ क्या था, ऑर्थो सेंटर मतलब एस ओ वेक्टर। क्या होगा, लग नहीं रहा होगा। आ गया, और बताओ, कोई डाउट नहीं है, पक्का। पैसा आ गया, फिर कौन पूछेगा। 22 देखना, 22 में क्या है, ए बी सी डी ई एक पेंटागन है, ए बी सी डी ई एक पेंटागन है। क्या पूछा गया, विच फोर्स शुड बी एडेड टू दिस सिस्टम। अच्छा, 4 वेक्टर है, फोर्सेस ए बी वेक्टर, फोर्सेस ए बी वेक्टर समझ जाओ, प्लस ए ई वेक्टर प्लस डी सी प्लस ई डी। ठीक ना, 4 फोर्सेस यहां एक्ट कर रहे हैं, और करना अच्छे से, ए बी ए ई डी सी और ई डी। ठीक है, आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा। अब इसने कहा इसमें एक कौन सा फोर्स में ऐड करूं ताकि रिजल्टेंट तुम्हारा कितना आ जाए, 2ac आ जाए। इन फोर्सेस में एक कौन सा फोर्स ऐड करूं ताकि रिजल्टेंट तुम्हारा कितना आ जाए, 2ac आ जाए। तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, प्लस एक और फोर्स कौन सा ऐड करूं ताकि रिजल्टेंट तुम्हारा कितना आ जाए, 2ac। क्वेश्चन पूछा गया। अब गौर करना, ईडी प्लस डीसी, तो ईडी प्लस डीसी क्या होगा, ईसी। सोच लो, ईडी प्लस डीसी कितना होता, ईसी। ट्रायंगल ऑफ एडिशन समझ मारा, एक का हेड दूसरे के टेल से मैच कर रहा है, ये क्या होगा, इन दोनों का एडिशन। आता नहीं आता, सच बताओ, आ रहा है ना यार। और देखो, ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए सी। तो ए ई प्लस ई सी क्या होगा, ए सी। ए से ई की तरफ इसका हेड और ई सी का टेल मैच कर रहा है, कितना होगा, ए सी होगा ना। तो कितना बचा, ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर इजकल टू कितना, 2ac। एक ए सी यहां जाएगा। अब क्वेश्चन बचा, ए बी वेक्टर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं ताकि ए सी वेक्टर आ जाए। बताओ, ए बी वेक्टर में मैं ऐसा क्या ऐड करूं ताकि ये आ जाए। क्या समझ में आ रहा होगा, कौन सा, बी सी वेक्टर। नहीं है क्या, तो इस वेक्टर में क्या ऐड करते ताकि ये आ जाए, तो मैंने कहा इस वेक्टर में ये वेक्टर ऐड कर दो तो ये आ जाएगा। क्या तो आ रहा है ये सब, बस।
आगे चले। शांत करो इसको ना। कर दूं ना इसको। तो लिखना। ठीक है, थोड़ा बताया ना हुआ अभी तक। शांत जाओ। अब लिखना। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डॉट बी। समझ जाओ। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। और मान लो अगर ए वेक्टर होता ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, ये मान लो ए वेक्टर होता। और बी वेक्टर मान लो होता बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप। दोनों का डॉट लेते तो क्या था, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना था ए वन बी वन, जे का जे के साथ ए टू बी टू, के का के साथ ए थ्री बी थ्री। ठीक है, इसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो आउटकम आता है, इसका जो आउटकम आता है वो स्केलर वैल्यू होती है, और जो आउटकम होता है वो एक स्केलर वैल्यू होती है ना। एक स्केलर क्वांटिटी है, एक नंबर है, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। दिक्कत नहीं। ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा। ए डॉट बी कितना आता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है इसमें, क्या होता है, क्या एंगल बिटवीन क्या ए एन बी, एंगल बिटवीन कितना ए एन बी। और एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे डिफाइन करते हैं, पर या तो हेड टू हेड ज्वाइन करो चीजों को। देखो, या तो दोनों वेक्टर को ज्वाइन करो कैसे, टेल टू टेल, या तो दोनों वेक्टर को ज्वाइन करो टेल टू टेल, या दोनों वेक्टर को ज्वाइन करो हेड टू हेड। पर और तब उनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। मींस अगर सोचो, अगर दो वेक्टर ऐसे होते, ये एंगल कितना होता 60 डिग्री। ये अगर मान लो है ए वेक्टर, ये अगर मान लो है बी वेक्टर, तो ए और बी के बीच में एंगल कितना होगा, हमारा ये अगर ए वेक्टर और ये अगर बी वेक्टर है, और ये एंगल तुम्हारा कितना दे दिया 60, तो ए और बी के बीच में एंगल 60 मत बोल देना। ए और बी के बीच में एंगल तब डिफाइंड होगा जब पहले टेल से टेल मिलाओगे। पहले इस वेक्टर को देखो, याद रखना वेक्टर हमेशा कैसे होते हैं, फ्री। इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूँ, ये भी तो वेक्टर ही होगा ना। और अब टेल से टेल मिल चुका है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो ये वाला होगा। आ रहा है मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, जनरली यहाँ गलती कर देते हैं, तो ध्यान रखना।
वेक्टर्स के बीच का एंगल हमेशा कौन सा होता है? जब दोनों के टेल से टेल मिलाओगे उसके बीच में जो एंगल बनेगा वही वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहां से कहां जा सकता है? दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहां से कहां जा सकता है? 0 से 0 से पाई की 2 पाई। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहां से कहां के बीच में हो सकता है? सिंपल सी बात है, देखो ये तो होगा ही होगा। इसमें एंगल कैसा होगा? 0 से 180 के बीच में। लेकिन सोचो इसमें ज्यादा हो जाएगा, ऐसा है क्या? हमारा ना, तो फिर अपन ये वाला एंगल लेंगे। फिर मान लो दो वेक्टर ऐसे दिख भी रहे हैं तो अपन ये वाला एंगल क्यों लें? अपन ये वाला एंगल लेंगे ना। इस दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ठीक है, थीटा कहां से कहां आता है? 0 से लेके कितना? पाई। पाई हो सकता है क्या? पाई हो सकता नहीं हो सकता? बिल्कुल होगा, जब ऑपोजिट वेक्टर्स हुए हैं। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, ये हमने क्या देखा? ए डॉट बी कितना आता है? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी, है ना। और इसी की मदद से हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। इसी की मदद से हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। cos थीटा विल बी इक्वल टू कितना? a डॉट बी बाय कितना? मॉड a मॉड b। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू कितना? cos इनवर्स ऑफ कितना? a डॉट b बाय कितना? मॉड a। कभी भी अगर तुमसे बोला जाए कि भाई दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो, तो सिंपली तुम्हें क्या चाहिए? उन दो वेक्टर्स का डॉट और उनके मैग्नीट्यूड। उन दोनों वेक्टर्स का डॉट ले लो अपॉन मॉड a और मॉड b। कितनी? अब ना, ये चीज हमें बहुत सारी चीजें बता रही है। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। जो अगर थीटा 90 होगा, cos 90 क्या होता है? cos 90 क्या होता है? जीरो। तो cos 90 जीरो हो गया, मतलब ये कैसा होगा? जीरो। और ये जीरो कब होगा? तो a डॉट बी क्या हो जाए? जीरो। क्या कह सकता हूं? इफ थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट a डॉट बी विल बी इक्वल टू कितना? जीरो। तो क्या कह सकता हूं? इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, टू वेक्टर्स आर perpendicular, and this implies that dot product of those two vector will be equal to कितना? Zero, and vice versa as well. Vice versa as well. मैंने क्या लिखा? अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट जीरो होगा। या उल्टा बोले, अगर दो वेक्टर्स का डॉट जीरो है तो वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। बात है? हाँ, अलग। अगर थीटा एक्यूट होगा तो, इफ थीटा इज एक्यूट, सोचो थीटा एक्यूट है, मतलब थीटा क्या है? 0 से 90 के बीच में। तो कॉस में 0 से 90 के बीच में तो आउटकम कैसा आता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? कॉस के अंदर अगर 0 से 90 जाता है तो कॉस का आउटकम पॉजिटिव आता है नेगेटिव? 0 से 90 में कॉस का आउटकम कैसा आता है? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, तो इसका आउटकम कैसा? पॉजिटिव। और ये तो देखो पॉजिटिव ही है ना, मॉड है। बचा ए डॉट बी, उसको पक्का कैसे होना पड़ेगा? पॉजिटिव। क्या कह सकता हूं? कि जब जब थीटा एक्यूट होगा, जब जब थीटा एक्यूट होगा, तब तब ए डॉट बी की वैल्यू, तब तब ए डॉट बी की वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। या इसको ऐसे लिखूं, इफ एंगल बिटवीन ए एंड बी, इफ एंगल बिटवीन A and B is acute, we can say that A dot B surely be greater than 0 and vice versa. कि अगर दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल एक्यूट है तो पक्का उनका डॉट कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा।
उल्टा भी कह सकते हैं, अगर डॉट पॉजिटिव आया तो पक्का उनके बीच में एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे मारा होगा। थर्ड केस क्या होगा, इफ ए डॉट बी इज नेगेटिव, इफ ए डॉट बी इज नेगेटिव, ये क्या डबल इंप्लाई कर रहा है, दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज कैसा, ऑब्ट्यूज, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज कैसा, ऑब्ट्यूज। क्या रह गया, तो मान लो क्वेश्चन होता, फाइंड values of a for which angle between x I cap, j cap, x plus 3, t cap, and x plus 3 I cap, a j plus 5 t cap is acute for all x. क्वेश्चन क्या है, find values of a for which angle between these two vectors acute for all x belongs to r। इसका मतलब समझ में आता है ना, पढ़ना आता है ना, for all x belongs to r। तो दो वेक्टर्स के बीच में एक्यूट एंगल कब होता है, जब दोनों का डॉट कैसा हो, पॉजिटिव। आ रहा नहीं आ रहा समझ के, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल एक्यूट होगा तो पक्का ए डॉट भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो अगर इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अगर एक्यूट होना है तो इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट कैसा आना पड़ेगा, पॉजिटिव आना पड़ेगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो बताओ आई का आई के साथ मल्टीप्लाई कर दें, कितना था 2x इंटू कितना, x प्लस का कितना 3, j का j के साथ मल्टीप्लाई कर दें कितना आएगा 2a, और k का k के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा 5x प्लस का कितना 15। दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 2x का स्क्वायर 6x प्लस 5x कितना आएगा 11x, कांस्टेंट कितना आएगा 2a प्लस का कितना 15, a प्लस का कितना 15। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ध्यान देना मैंने एक छोटी सी चीज लिखी है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। याद आया, याद करो, ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक। तो वापस से ये क्या है, क्वाड्रेटिक। इसी क्वाड्रेटिक को हमें पॉजिटिव करना है हर x के लिए। तो क्वाड्रेटिक सोचो पॉजिटिव है हर x के लिए, तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ फील करो कैसा रहा होगा। कोई क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है तो ऐसा कब दिखता है, जब सोचो उसका ग्राफ कुछ ऐसा हो, दिस क्वाड्रेटिक इज पॉजिटिव फॉर ऑल x, तो इसका ग्राफ ऐसा रहा होगा ना। और किसी क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऐसा कब बनता था, तो a कैसा होता है पॉजिटिव एंड डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है नेगेटिव। क्वाड्रेटिक में पढ़ा था अपन ने, a देखो पॉजिटिव पहले से ही है, a पॉजिटिव पहले से ही है, पर डिस्क्रिमिनेंट को हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दूं, नेगेटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा बी स्क्वायर माइनस का 4a इंटू कितना c, दिस शुड बी कितना नेगेटिव, है ना। यहां से कितना आएगा 4 4 16 माइनस का कितना 16a, यहाँ से 15 और 8 120, 121 माइनस 120 माइनस का 10 का बनना, शुड बी कितना दिस। तो a की वैल्यू कितनी आएगी, ग्रेटर देन कितना 1/, a की रेंज क्या आ गई 1/16, हमारा कितना नहीं यहाँ। तो
समझ में आया? तो हाँ ना, चल आगे। तो देखना, तो ठीक है, मान लो था एडजेसेंट वेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट वेक्टर्स ऑफ a parallelogram are by plus j, okay, and I minus j, हाँ, k, fine. Two adjacent vectors of a parallelogram are this and this, ठीक है, मान लो था फाइंड पहला एंगल बिटवीन डायगोनल्स, एंगल बिटवीन डायगोनल्स, तो कैसे करते हैं, कैसे करते हो तो मान लो अगर एक पैराग्राम है, इसे इस बार अपन को क्या पोजीशन वेक्टर दे रखा है कि वेक्टर दे रखा है, पर अपन को वर्टाइसिस के पोजीशन वेक्टर गिवन है, सीधा या वेक्टर गिवन है साइड वाले, तो इस बार हमें इफ टू एडजेसेंट वेक्टर दे रखा है, इस बार उसने ऐसा नहीं कहा कि जो पैलोग्राम के वर्टाइसिस है उसके पोजीशन वेक्टर ही है, तो सीधा क्या बोला कि जो पैलोग्राम है उसके जो दो एडजेसेंट वेक्टर होंगे वो ये दोनों होंगे, एक कितना आएगा 2i प्लस जे प्लस 3k, और दूसरा वेक्टर कितना आएगा तुम्हारा i माइनस जे प्लस का कितना k, तो इसने डायरेक्टली अपन को ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दे दिया। हाँ? उसने क्या बोला गया, एंगल बिटवीन बोथ डायगोनल्स, और अच्छी बात है देखो, अपन को सोचो दोनों डायगोनल वाले वेक्टर निकालना भी आते हैं, दोनों डायगोनल वाले वेक्टर अपन को निकालना आते हैं, कैसे निकालते हैं, एक सीधा कितना हो जाएगा a प्लस बी, दूसरा कितना हो जाएगा a माइनस का b, a प्लस बी इन दोनों को ऐड कर दे, कितना आएगा 3i कैप, कितना 0j कैप, और कितना प्लस का 4k कैप, क्या था, और ये वाला डायगोनल कितना आता a माइनस का कितना b, दिस माइनस दिस तो कितना आएगा i कैप, प्लस का कितना 2j कैप, और प्लस का 2 कितना k कैप, दोनों डायगोनल आते, अब दोनों डायगोनल्स के बीच का एंगल या दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, a डॉट b बाय मॉड a मॉड b, तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए इन दोनों का डॉट, इन दोनों का डॉट कितना आएगा 3 प्लस 8 बाय मॉड ए कितना आएगा 5, मॉड b कितना आएगा 3, कितना आएगा 11 बाय 15, एंगल बिटवीन बोथ डायगोनल्स विल बी इक्वल टू कितना, cos इनवर्स ऑफ कितना 11 बाय, आ गया होगा, अगले लिखना प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी a डॉट ए कितना होगा, a डॉट ए कितना होगा,
ए डॉट बी कितना होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। यहाँ कितना आएगा, मॉड ए कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल, बीच में एंगल कितना, 0, तो कॉस ऑफ 0 कितना होता है, 1। कितना आएगा, मॉड ए का स्क्वायर। क्या ए डॉट बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है क्या? क्या ए डॉट बी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्या फर्क पड़ता है इससे, ये मॉड बी कॉस थीटा, ये भी मॉड बी कॉस थीटा, वैल्यू दे रहा है, वैल्यू दे रहा है ना। डॉट प्रोडक्ट द्वारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। व्हाट अबाउट एसोसिएटिव? क्या ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी? क्या ये दोनों आएंगी कि नहीं आएंगी? सोच लो, समझो। बी डॉट सी क्या है, बी डॉट सी करोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, तो बी का सी के साथ डॉट लोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी ना, और उस स्केलर क्वांटिटी का तुम ए से मल्टीप्लाई करोगे, ये कुछ लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है, स्केलर हो गया ना, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। तो ये जो वेक्टर है वो किसके पैरेलल है, ए के। बट यहां जब तुम करोगे तो इन दोनों का डॉट क्या होगा, एक स्केलर, ठीक है, लैम्डा टाइम्स ऑफ कितना, सी वेक्टर। ये लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर, ये लैम्डा टाइम्स सी वेक्टर, ये सोचो ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर है, ये एक सी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर है। अरे जरूरी थोड़ी दोनों सेम हो, these two will not be equals। ये तुम्हारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं है ना। ये तो ए वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर मिलेगा, वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर मिलेगा, दोनों जरूरी थोड़ी है कि सेम हो। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए डॉट बी प्लस सी है, जैसे नॉर्मल अपन ब्रैकेट खोलते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, डॉट बी प्लस ए डॉट करना बिल्कुल। इसमें ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ये, किसी भी वेक्टर का ध्यान देना, किसी भी वेक्टर का तुम्हें अगर मॉड निकालना है, अगर किसी भी वेक्टर का क्या निकालना है, मॉड, सीधा क्या करो, उस वेक्टर का खुद के साथ क्या ले लो, डॉट। वेरी वेरी, किसी भी वेक्टर का तुम्हें अगर मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो उस वेक्टर का खुद के साथ डॉट ले लो। देखो ए का ए के साथ डॉट लोगे तो कितना आएगा, मॉड ए का स्क्वायर अंडर रूट देगा मॉड ए। और देखो, जैसे मान लो अगर हमें निकालना होता ए प्लस बी वेक्टर का मॉड, ए प्लस बी वेक्टर का मॉड, मैं क्या करूंगा, किसी भी वेक्टर का तुम्हें मॉड निकालना तो क्या करोगे, उस वेक्टर का खुद के साथ क्या ले लो, डॉट ले ले, और करना बाद में छाप लेना। ए डॉट ए कितना आएगा, मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी कितना आएगा, मॉड बी का स्क्वायर, ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, और सोचो ए डॉट बी क्या होता है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, याद कर रखा, याद है ना, ए प्लस बी का मॉड, प्लस बी का मॉड कितना आता था, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सोचो यहीं से था, ए डॉट बी मान लो उसको। अभी तुम्हें ज्यादा मजा नहीं आया होगा इसमें, लेकिन सोचो अगर तुमसे बोला जाता, बात कम करो, कि भाई ए प्लस बी प्लस सी का मॉड बताओ,
ए प्लस बी प्लस सी का मॉड बताओ। अब इसके लिए तो देखो अपन ने कोई फॉर्मूला याद नहीं किया, तो इसके लिए तो अपन ने तब भी एक फॉर्मूला याद कर रखा है, इसके लिए किया गया समझना। अब इसमें सीधा किसी भी वेक्टर का तुम्हें क्या निकालना है, मॉड। तो क्या करोगे, क्या करोगे, उस वेक्टर का खुद के साथ क्या ले लो, डॉट ले ले। और करना ए डॉट ए कितना आएगा, मॉड ए का स्क्वायर, बी डॉट बी आएगा मॉड बी का स्क्वायर, सी डॉट सी मॉड सी का स्क्वायर, प्लस और करना ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, याद है क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए कम्यूटेटिव होते हैं ना, बी डॉट सी और सी डॉट बी, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए आया। अब सोचो हमें इसका भी मॉड निकालना आ गया, बस ध्यान रखना ये मॉड भी नहीं है, ये ए डॉट बी है। मतलब इसको तुम अगर खोलना चाहोगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड बी आएगा, इसको खोलना चाहोगे तो मॉड बी मॉड सी कॉस ऑफ बीटा आएगा, और बीटा क्या होगा, बी और सी के बीच का एंगल। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है क्या। ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यार थ्री, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है फाइन। पहला ए प्लस बी और दूसरा 2a माइनस का 3b प्लस 5c का मॉड। कैसे कर देता हूँ, मैं देता हूँ यहाँ से इंफॉर्मेशन में क्या क्या मिल रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, एबीसी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर माने हर दो का जो पेयर बनेगा वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब दो वेक्टर्स अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या होता है, तो डॉट कितना होता है, जीरो, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है उनको, जीरो, और तीनों यूनिट वेक्टर भी है, मॉड ए मॉड बी और मॉड सी, ये कितना है, वन। ये इंफॉर्मेशन अपन को गिवन है, आता है नहीं आता। पहला क्या है, डब्बा ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, डब्बा ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये भी अपने देखा था, कितना आया था, मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ कितना, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तंदना वेक्टर है। और अच्छी बात है क्वेश्चन के हिसाब से तीनों ही कैसे गिवन है, जीरो, इसकी वैल्यू तुम्हारी कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ कितना, थ्री। आया, सेकेंड पार्ट क्या है, मॉड ऑफ कितना, टू ए माइनस का कितना, थ्री बी प्लस का कितना, फाइव सी, ये निकालना था। इसको बताओ क्या लिखो बताओ, अभी तक तो शायद समझ में आ गया होगा। तो जो काइंड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ही हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब कितना, फोर
मॉड ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना आएगा 9 और बी का होल स्क्वायर, सी का स्क्वायर मतलब कहता है 25 और सी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस, ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इंटू दिस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 6 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, तो है ना, ट्वाइस ऑफ बी डॉट सी, बी डॉट सी तो कितना आएगा माइनस का 15 टाइम्स ऑफ कितना बी डॉट सी, ट्वाइस ऑफ सी इंटू ए, सी इंटू ए कितना आएगा 10 टाइम्स ऑफ कितना ए इंटू सी, आया नहीं आया? देखो वैसे हमें पता है ये जीरो ही होना है, तो ये सारे जीरो ही होना है, बट समझ में ओपन मैंने कैसे किया, इस फॉर्मूले को वैसे याद रखा है जैसे अपन ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद रखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, जो भी होगा उनको प्लेस कर दो। ये तो सोचो वापस से जीरो होंगे, ये सोचो वापस से कैसे होते तुम्हारे जीरो, यहां से कितना होता 9 9 4 13 कितना था अंडर रूट ऑफ कितना 30, हाँ क्या देखें तो बोल दो बनना है था अगले लिखना, अगले लिखना इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, समझ जाओ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स does that 3a plus 4b plus 5c इक्वल टू कितना जीरो, फाइंड पहला एंगल बिटवीन ए एंड बी, सेकेंड एंगल बिटवीन एन सी, सुना? तो कैसे करें, ठीक ना, गौर करना, ठीक ना, काफी अच्छा लॉजिक है और ये बहुत बार पूछा आता है, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे पास्ट ईयर्स में। चलो देखना, तो 3a प्लस 4b प्लस 5c, बात तुम करो कितना जीरो है। अब पहले पार्ट में हमें ध्यान देना क्या निकालना है, एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है, क्या निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैं क्या कर रहा हूं ए और बी को एक साइड रखूं और सी को
उसी साइड पहुंचा दे, कर सकते हैं सब। अब ये क्या कहना चाहता है कि भाई ये वेक्टर और ये वेक्टर कैसे हैं, सेम है, कह रहा है ना ये। और अगर से जो दो वेक्टर अगर सेम है तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। आराम से, अगर दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं का मैग्नीट्यूड भी तो इक्वल होगा। दो वेक्टर्स इक्वल कब होता है, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम। और इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है a प्लस बी का मॉड। कैसे निकालते हैं, प्लस बी का मॉड कैसे निकालते बताओ। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 9 मॉड ए का स्क्वायर, सर मॉड ऑफ इस चीज का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ इस वाले चीज का स्क्वायर, बोल दो, प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। तो कितना आएगा 12 टाइम्स ऑफ कितना, ए डॉट बी। हमने क्या कर दिया, मॉड ऑफ ए प्लस बी कितना होता है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। या तो तुम वो लिखो या उसकी जगह पे बस मैंने ए डॉट बी लिख के छोड़ दिया अभी के लिए, वो भी सही है, ये भी सही है, समझ में आ रहा है ना। और राइट हैंड साइड का मॉड कितना आएगा, मॉड ऑफ 5c, तो c का मॉड तो कितना है 1, मॉड तो 1 ही है ना, तो तीनों यूनिट वेक्टर्स है, तीनों कैसे यूनिट वेक्टर्स। तो मॉड ए भी 1 मॉड बी भी 1, तो ये कितना बन जाएगा 25 प्लस 24 ए डॉट बी, और ए डॉट बी क्या होगा मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा। इसमें थीटा क्या है, क्या क्या है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, कितना है 5, स्क्वायरिंग कर दे, स्क्वायरिंग कर दे, अच्छा आ गया। देखो 25 प्लस 24 कॉस थीटा, 25 कॉस थीटा इक्वल टू कितना 0, थीटा इक्वल टू 9। नहीं आया तो मैं क्यों मैंने सी को उधर भेजा था और ए और बी को एक साइड रखा था, क्योंकि जब मैं ए और बी को एक साइड रख के मॉड लूंगा तो ऑटोमेटिकली ए डॉट बी का टर्म बनेगा, और ए डॉट बी के टर्म में ऑटोमेटिकली ए और बी के बीच में एंगल आएगा ना। शायद अब तुम बता सकते हो सेकंड पार्ट कैसे करते। सेकंड पार्ट, अब हमें बी और सी के बीच में एंगल चाहिए, बी और सी को एक साइड रख के ए को दूसरी साइड पहुंचा दे। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, 4b प्लस 5c इक्वल टू कितना माइनस का कितना 3a, सेट कर लेते हैं मॉड। इसका मॉड कितना आएगा 3, इसका मॉड ऑफ ए का स्क्वायर 16 मॉड बी स्क्वायर वो तो 1 ही होगा, इसका 25 मॉड सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ दिस इनटू दिस 40, ना था 40 बी डॉट सी। आ रहा है नहीं आ रहा, यहां से कितना आएगा 41, 41 प्लस 40 टाइम्स ऑफ मॉड बी मॉड सी कॉस बीटा, तो है ना तो कितना 9, कॉस बीटा की वैल्यू, कॉस बीटा की वैल्यू यहां से कितना था 32 माइनस का 32 बाय कितना 40, ना था माइनस का कितना 4/5। लग नहीं था कुछ भी, नहीं आ रहा क्या, आ गया शांत। इसका मेथड 2 देखना, इसका मेथड 2 देखो, याद करो मैंने एक चीज बताई थी तुम लोगों को कि अगर कभी भी बहुत सारे वेक्टर्स का एडिशन अगर 0 होता है,
बहुत सारे वेक्टर्स का एडिशन अगर 0 होता था कुछ अच्छा होता था। सोचो, ये चारों वेक्टर्स फिर याद करो क्या बनाते थे, क्लोज्ड पॉलीगन बनाते थे। चारों वेक्टर्स क्या बनाते थे, एक क्लोज्ड पॉलीगन। और बहुत इंपॉर्टेंट, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर मतलब समझ, एरो ऐसी होगी साइक्लिक ऑर्डर में, याद है। तो अगर तुम यहां गौर करोगे तो 3a प्लस 4b प्लस 5c क्या है, 0 है। यहां भी तो सोचो तीन वेक्टर्स का सम 0 हो रहा है नहीं हो रहा। और इस वेक्टर का लेंथ कितना है, 3। इस वेक्टर का लेंथ कितना है, 4। और इस वेक्टर का लेंथ कितना है, 5। ये तीनों वेक्टर्स मिलकर पक्का एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक क्लोज्ड पॉलीगन। और क्लोज्ड पॉलीगन बनाएंगे तो तीन वेक्टर से बनने वाला क्लोज्ड पॉलीगन कौन सा होता है, ट्रायंगल। वेक्टर से बनने वाला क्लोज्ड पॉलीगन कौन सा होगा, ट्रायंगल। और 3 4 5 शायद अच्छा दिख रहा हो, आ रहा है। 3 4 5 ये सोचो कौन सा होता, 3 वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर होता, 4b वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर होता, 5c वेक्टर। याद है, टेकन इन ऑर्डर। पक्का है? तो अब पूछा क्या गया था, पहला ए और बी के इसमें एंगल, ए और बी के इसमें एंगल। तो देखो करूं वेक्टर को, इसमें एंगल कितना आता, 90। अगला क्या है, बी और सी के इसमें एंगल। बी और सी के इसमें एंगल कितना आएगा, तो ये 3 है ये 4 है, कितना आएगा, 37 डिग्री। आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये हेड है और ये टेल है, ये एंगल नहीं होगा। इसको पहले क्या करेंगे, शिफ्ट। ये जो एंगल आएगा, ये आएगा, ये कितना आता है, ओके ना, 180 मतलब पाई माइनस का कितना, 37। और कॉस ऑफ पाई माइनस 37 सोचो पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस का कॉस थीटा आएगा, माइनस का 4/5 बाकी प्लस का 4/5। आ रहा है ना, ठीक है ना। जब उनको इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल पूछा गया तो हम 37 डिग्री नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, 180 माइनस का 37 डिग्री, ये बोलेंगे ना। तो नहीं रहा, कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है नहीं आ रहा। अंदर ना बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस लॉजिक से। आगे 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 होगा, अगले लिखना। इफ दो वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ फिक्स मैग्नीट्यूड, फिक्स मैग्नीट्यूड, वेरिएबल डायरेक्शन, डायरेक्शन। तो वेक्टर्स है जिनका मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, बट डायरेक्शन तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ना। और मैं अगर तुमसे पूछूं फिर उन दोनों का डॉट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी हो। दो वेक्टर्स है जिनका लेंथ फिक्स है, डायरेक्शन या उनके बीच में एंगल तुम कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। दो वेक्टर का डॉट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ए डॉट बी की कितनी होगी।
ए डॉट बी कितना होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। ए डॉट बी कितना होता है मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। और ये मैक्सिमम कब होगा कॉस थीटा कितना हो जाए 1 और कॉस थीटा 1 कब होगा जब थीटा कितना होगा 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी मॉड ए मॉड बी। और इक्वालिटी कब होल्ड करेगा थीटा इज इक्वल टू कितना 0 डिग्री ए वेक्टर इज पैरेलल टू और इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी जब ये मिनिमम होगा और ये मिनिमम कितना हो सकता है -1। मिनिमम वैल्यू कितनी होगी माइनस ऑफ कितना मॉड ए मॉड बी। और कब होगा जब थीटा कितना होगा पाई। इस दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा 180 और 180 एंगल कब होता है ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू कौन सा है आ रहा होगा नहीं है क्या देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4b प्लस 5c। नहीं वेक्टर नहीं है स्केलर है ए बी सी देखो मैंने डंडा नहीं लगाया मैं तो वेक्टर नहीं है ना स्केलर है ना। अच्छा लॉजिक है इसका ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितने तरीके के साथ तो उनको इस चीज की क्या निकालनी है मैक्सिमम वैल्यू और करना बाद में छाप लेना। तो मैं क्या कर रहा हूं मैं एक ए वेक्टर लेट कर रहा हूं ए आई कैप प्लस बी जे कैप सी ए कैप। ये मैंने क्या किया एक ए वेक्टर लेट कर लिया। अब सिमिलरली मैं एक बी वेक्टर लेट करूं टी आई 4j 5k टी आई 4j और 5k। ये मैंने क्या करा एक बी वेक्टर लेट कर लिया ए वेक्टर माना इसको मैंने क्या माना बी वेक्टर। और गौर करना ये जो है बड़ा अच्छा लिखा है डॉट भी लिखा है ए डॉट भी करो ए डॉट भी करो कितना आएगा 3a प्लस 4b प्लस 5c ये आएगा। और हमें सोचो इसी की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसी की तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है ए डॉट बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा और कॉस थीटा कितना हो जाए 1। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी मॉड ए इंटू कितना मॉड बी मॉड ए इसका मॉड कितना लिखूं तो कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू इसका मॉड 25 से 25 50 तो कितना आएगा √7 इंटू कितना √50 कितना आएगा अंडर रूट ऑफ कितना 3। आया नहीं आया ये बता सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू पक्का कितनी होगी अंडर रूट ऑफ 350। और ये भी बता सकते हैं कि जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू ध्यान देना जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ऑफ 350 होगी उस वक्त ए बी और सी का रेशियो क्या होगा उस वक्त ए बी और सी का रेशियो क्या होगा कैसे निकालेंगे जिस वक्त इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये होगी उस वक्त ए बी और सी का रेशियो कैसे निकालोगे जो ये मैक्सिमम
ये चीज मैक्सिमम ये वैल्यू कब अटेन करता है? जब ए और बी कैसे हो पैरेलल, फिर भी कैसे हो पैरेलल। और दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं तो क्या होता है? ए वेक्टर इज इक्वल टू कितना, लैम्डा बी वेक्टर। दोनों के करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का रेशियो याद करो कैसा होता था, सेम। तो जब इक्वालिटी होल्ड करेगी उस केस में याद करो a1/a2 विल बी इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू कितना, c1/c2, है ना। एट दैट टाइम, एट दैट टाइम a/3 विल बी इक्वल टू कितना, b/4 विल बी c/5। a:2b:3 इक्वल टू कितना, 3:5। सेकेंड पार्ट क्या था भाई? जब इसकी वैल्यू मैक्सिमम जब होगी उस वक्त ए बी सी का रेशियो क्या होगा? ये नहीं चला क्या? तो इसमें कुछ होमवर्क नहीं दिया ना अभी तुम लोग? हाँ, चल। लोगों को करना है 61 से पहले सारे लेशन एक्सरसाइज, ठीक है। नंदना, हो सकता है इनिशियली तुम्हें थोड़ा टाइम लगे इन चीजों को करने में, बट अच्छे से ट्राई करना जितना बने। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे तो तुम्हें वैसे भी सब समझ में आ जाएगा ना। मेन मुद्दा है तुम ट्राई करो, ट्राई नहीं करोगे तो जब मैं बताऊंगा तो तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, है ना। सारे लेशन एक्सरसाइज और डिस्ट्री वन में कुछ नहीं बनेंगे। बताता हूँ कौन से नहीं बनेंगे। एक आठवां नहीं बनेगा, आठवां। इस 23, 24, 25 और ठीक है ना। ये छोड़ के बाकी सारे कर लेना, है ना। चलोगे ना, चलोगे ना। फिर हो गया। ठीक है? कल क्लास है ना, कल सैटरडे क्या?